तो फिल्मी दुनिया वालों का कहना था, लेकिन गाय मैया कहती है, अरे मैंने सोचा न था जैसा तूने किया, कैसा मेरे दई जिया, और अपने हाथों से मरने मुझे दे दिया, मुझे दे दिया, अपने हाथों से मरने मुझे दे दिया, मुझे दे दिया। गाय मैया उस लड़के के सामने रोने लगी और कहने लगी कि बेटा केवल तू मेरी गलती बता दे कि मुझसे गलती क्या रहे। कहने लगी गाय मैया, दूध तुम्हें को दिया, दही तुम्हें को दिया, मेरे घी से जले तुम्हारे घर में दिया। गाय मैया कहने लगी कि बेटा तुम्हारी मतारी तुमको पैदा करके मर गई थी, अब बेटा मेरे घी से तुम्हारे घर में दीपक जलो है, मेरे घर घी से तुम्हारे घर में उजियार उठाओ, बेटा मेरी गलती बता दे कि मुझसे गलती क्या रहे। अब मेरे भाइयों एक बात को विश्वास मान के देख लो और सोच के देख लो, आज के 30 साल 20 साल पहले हर घर में गाय बंधत थी, घर के अंदर हर घर में गाय घर के अंदर बंधत थी। तो गाय की गोबर की खुशबू से, गाय की पेशाब की खुशबू से ये बीपी, शुगर, टेंशन, हार्ट अटैक, बड़ी बड़ी बीमारी घर के बाहर नहीं अंदर नहीं आ पाई। लेकिन जब से घर में लाग गई टाइल्स, गैया कर गई घर के बाहर, तो बीपी, शुगर, टेंशन ये सब घुर के घर के भीतर। अब ऐसी ऐसी बीमारी चल गई कि आदमी बता नहीं सकता। तब के हमारे बुजुर्ग 100 साल की जिंदगी स्वतंत्र जी के मरे केवल गाय के गोबर और पेशाब की खुशबू की वजह से। आजकल तो आदमी 60-70 में निकल जाए, ऐसे कही गई। दूध तुम्हें को दिया, दही तुम्हें को दिया, मेरे घी से जले तुम्हारे घर में दिया। सोचो मैंने तुम्हारा बुरा क्या किया, कैसा मेरे दई दिया, अपने हाथों से मरने मुझे दे दिया, मुझे दे दिया, अपने हाथों से। गाय मैया रोने लगी लड़के के सामने और कहने लगी कि बेटा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अब मेरी नजरों में सब मेरी संतान हो। गाय मैया को ये तो मालूम नहीं कि ये हिंदू है कि मुसलमान। गाय मैया ने कहा कि बेटा अगर मुझे शाम को मुसलमान ने लगाया तो मैंने उसको 3 किलो दूध दिया, और अगर सवेरे हिंदू ने लगाया तो मैंने उसको भी 3 किलो दूध दिया। बेटा मैंने तो कोई भेदभाव नहीं किया, मैं मर गई तुम्हारे भेदभाव में। क्यों? आदमी चाहे जितने यज्ञ कर ले, चाहे जितनी भागवत सुन ले और सुना ले, और चाहे जितने हवन कर ले, जब तक गाय दुखी रहेगी तो कोई भी तीर्थ, कोई भी भजन सफल नहीं हो सकता। कारण कि भगवान कन्हैया, भगवान श्याम सुंदर गाय के पीछे कांटन में छेदत रहे, भगवान श्याम सुंदर भूख के प्यासे गाय के पीछे घूमत रहे, और उसी की गाय अगर दुखी है
तो बताओ भगवान कैसे खुशी हो जाएंगे? नहीं हो सकते। इसमें कसाई का दोष नहीं है, हमारी समाज का दोष है, हमारे हिंदू भाई का दोष है। हिंदू पहुंच जाता, चच्चा देख लो जितनी की कटे सोते है कि तुम काट लो, 500 रुपया में ले जाओ तो हिंदू कटवा रहे गाय। इसलिए कहते हैं भाइयों चेत जाओ। लाइन आई। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नजरों में सब मेरी संतान हो। दूध सबको बराबर बराबर दिया कैसा मेरे कैया, अपने हाथों से आखिरी लाइन है और इसी लाइन से मेरी वाणी का विराम है। गीत की आखिरी लाइन गाय मैया ने जो कही है, अगर आपका कलेजा न हिल जाए तो कहियो। गाय मैया ने लड़के से कहा कि बेटा, इस समाज में लोग बिटिया और गाय को बराबर मानते हैं। अगर बेटा मेरी तुलना करना अपनी बिटिया से तो बराबर की करना, दोगलाबाजी नहीं करना। लेकिन बारे समाज के ठेकेदारों, बारे समाज की बुद्धिमानी, गाय मैया कहने लगी कि तुलना बिटिया से मेरी अगर कीजिए। गाय मैया कहने लगी कि अगर मेरी तुलना तुम अपनी बिटिया से करते हो तो बराबर की करना, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गाय और कन्या बराबर मानी जाती है। जब हम अपनी बिटिया की शादी करते हैं तो कन्यादान के साथ साथ गाय का भी दान करते हैं, तब वो जाके दान पूरा होता है। लेकिन बाहरी समाज की सोच, गाय मैया कहने लगी कि एक ही तारीख में, एक ही घड़ी में, एक ही दिन में, एक ही मड़वा के नीचे 2 दान किए गए, कन्यादान और गौदान। लेकिन बाहरी समाज के लोगों, तुम्हारी बिटिया निकली मड़वा से तो बैठ के मारुति में चली गई बंगला में, अब मैं निकली मड़वा से तो 500 रुपया में चली गई कसाई की, तो कहां से तुलना बराबर की हो सकती है? अगर अपनी बिटिया को महलों में भेज रहे हो तो मुझे भी उसके साथ में भेजो, तब तो तुलना बराबर की होगी। और नहीं तो मुझे कसाई को बेच रहे हो तो बिटिया को भी मेरे साथ में भेजो, तब तुलना बराबर की होगी। नहीं तो आज के बाद में मेरी तुलना बिटिया से करना नहीं। कहने लगी गाय मैया, तुलना बिटिया से मेरी अगर कीजिए तो अपनी बिटिया कसाई को भी दीजिए। गाय मैया ने कहा कि यह तो बिटिया के साथ में मुझे भी भेजो, तब तो तुलना बराबर की है, और यह तो कसाई के साथ मुझे भेज रहे हो तो बिटिया को भी भेजो, तब तुलना बराबर की होगी। तुलना बिटिया की मेरी अगर कीजिए, और हीरा दिल में जो था वही लिख दिया, कैसा मेरे दैया अपने हाथों से मरने मुझे दे दिया।
गाय के बारे में, गाय मैया के बारे में एक छोटी सी बात बता रहा हूं, और इतनी अनमोल बात है कि बहुत कम आपको सुनने को मिली होगी। वो बात बहुत कम सुनने को मिली होगी। गाय मैया को हम और आपने साधारण जानवर समझ रखा है, लेकिन गाय साधारण जानवर नहीं है। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता गाय मैया के पास में पहुंचे। गाय मैया से निवेदन करने लगे कि हे गाय मैया, हमको कुछ प्रसाद दे दो, क्योंकि इस धरती में आपने कई कलर की गाय देखी होगी, लेकिन हरे कलर की गाय किसी ने नहीं देखी होगी। हरे कलर की गाय केवल गौलोक की जो महारानी है, उनका रंग केवल हरा है। एक बार तीनों देवता पहुंच गए गाय मैया के पास, अब प्रणाम करने लगे और कहने लगे कि हे गौ मैया, हमको कुछ प्रसाद दे दो। गाय मैया ने कहा कि जाओ, आज से तुम हमारा हरा रंग ले जाओ, क्योंकि गौलोक की जो महारानी है उनका रंग केवल हरा था। गाय मैया कहने लगी कि जाओ, आज से तुम हमारा हरा रंग ले जाओ। मेरे भाइयों, विचार कर लो, जब से गाय मैया ने अपना हरा रंग दे दिया इन तीनों देवताओं को, तब से इनके नाम महामंत्र बन गए। ऋषि मुनि सन्यासी तपस्वी गृहस्थ सबको इनके नाम जप के उद्धार होने लगा। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। यहाँ से हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र उत्पत्ति हुआ है। जब गाय मैया ने अपना हरा रंग दिया इनको, और इनके नाम के आगे हरा शब्द जुड़ गया, हरे शब्द जुड़ गया, तो हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा महामंत्र बन गए। ये क्षमता है गाय मैया में। दूसरी बात, आपने देखा होगा, जब हमारे तुम्हारे बीच में कोई व्यक्ति नहीं रहता है, उसका जीवन खत्म हो जाता है, तो हमारे हिंदू धर्म में उसकी चिता जला दी जाती है और उसकी राख उठा के नदी में बहा दी जाती है। यही होता है। लेकिन एक काम हमारे हिंदू धर्म में जरूर करना चाहिए। तुम अपने जीवन में अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार को कोई तीर्थ नहीं करा पाए, कोई बात नहीं, कोई यज्ञ नहीं करा पाए, कोई बात नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार कितना बड़ा भी पापी हो, कोई बात नहीं, मरने के बाद में केवल एक काम कर देना उसके साथ में। जब उसकी चिता जल जाए, जलने के बाद में पूरी राख उठा लेना, और राख उठाने के बाद में पूरी चिता को गाय के गोबर से लीप देना, पूरी चिता को। और उस चिता में राई नून समझ रहे होंगे आप लोग, राई नून काफी मात्रा में, एक शेर शेरवा की मात्रा में उस चिता के ऊपर रख दो। मेरे भाइयों, विश्वास मान लो इस बात को, अगर राई नून खाने के बहाने गाय मैया ने 2 खुरी अगर रख दिया उस चिता में, तो मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये मेरे गुरु भगवान चंद्रभूषण पाठक जी का कहना है। गुरु की वाणी कभी असत्य नहीं होती है, मेरा दिल कहता है। गाय में वो क्षमता होती है, गाय मैया की अगर केवल 2 खुरी पड़ जाए चिता में, तो मरने वाले का उद्धार हो जाता है। ये क्षमता है गाय में। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि गाय को बचा लो मेरे भाइयों। अगर गाय नहीं रहेगी तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। आइए आखिरी लाइन वाणी का विराम। जिनके सपने हमें रोज आते रहे, जलाते रहे, ये बता दो कहीं वही तो सतगुरुदेव भगवान की